होते हैं, उसके बाद वो इतनी लंबी प्रोसेस होती है कोर्ट की कि वो खुद ही घबरा के पीछे सरेंडर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पुलिस केस ऑफिसर स्कीम में लेती है, इन मुकदमों को, जिनकी जिम्मेदारी परिवार की नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी पुलिस की खुद की होती है कि उस मुकदमे में पैरवी खुद सरकार ही करवाती है, पुलिस वाले खुद ही उस मुकदमे के केस ऑफिसर होती है। उसमें परिवार को कोर्ट तक पहुंचाना, गवाहों को कोर्ट तक पहुंचाना, ये सारा काम पुलिस खुद करती है। तो अब बालिकाओं के पेरेंट्स को इतना ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी पेरेंट्स हैं, हम भी सब पेरेंट्स हैं। जब भी मुझे ऐसा मंच मिलता है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं बताऊँ कि जिस समाज की हम कल्पना कर रहे हैं कि महिला और पुरुष बराबर है, बच्चे और बच्चियां बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ और एक ऐसी जॉब में हूँ जहाँ पर सच में महिला और पुरुष बराबर ही नौकरी करते हैं, बिना किसी भय के। जहाँ लड़कियाँ 9 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकलती हैं, वहाँ 12 बजे मेरी गश्त स्टार्ट होती है, और जब लड़कियाँ 5 या 6 बजे घर के बाहर जाना चालू होती है तब मेरी गश्त खत्म होती है, और वो पूरी रात में पुरुषों के साथ ही नौकरी करती हूँ। पूरे दिन ऑफिस में भी मैं पुरुषों के साथ ही रहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कभी मेरा कोई शोषण हुआ, या मुझे नहीं लगता कि मेरी अनुमति के बिना या मेरी मर्जी के बिना किसी ने मुझे छेड़ा हो। तो इस चीज के बारे में मैं महिलाओं से खुद भी कहूंगी कि आप स्वयं अपने आप में मजबूत रहिए। आपके खुद की पर्सनैलिटी में इतना डर होना चाहिए कि सामने वाले को पता हो कि मेरे कुछ भी गलत बोलते ही सीधा गाल पे छपेगा। तो ये हिम्मत आपको खुद को अपनी बच्चियों में, अपने घर की महिलाओं में स्वयं पैदा करनी होगी। आपको बच्चियों को ये नहीं कहना है कि कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। नहीं, अगर उनके साथ कोई घटना होती तो आप उनमें ये विश्वास पैदा करो कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको न्याय भी मिलेगा। आप कमजोर नहीं हो, आप थाने जाने से, पुलिस में जाने से, चौकियों में जाने से मत घबराइए। एक सुरक्षा सखी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इस सुरक्षा सखी एक सरकार की नई स्कीम है, जिसमें आप जैसी जो सिंपल महिलाएं हैं उनको थानों से जोड़ा गया है। और ये सच बात है कि आज भी महिलाएं, या अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी सभ्य बड़े परिवार की महिलाएं अगर होती है और उनकी कोई वेरिफिकेशन भी आ जाती है तो उनकी इच्छा ये रहती है कि साहब हमारे घर की महिलाएं थाने पर नहीं जाएंगी। क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगी? हम क्या अच्छे परिवार की महिला नहीं है, या हम पढ़े लिखे नहीं है, वो हम नौकरी नहीं कर रहे, तो वो महिलाएं क्यों थाने नहीं आ सकती है? तो महिलाओं को थाने से जोड़ने के लिए एक सुरक्षा सखी प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें आप ही के समाज की जो लड़कियां, महिलाएं होती हैं वो थाने से जुड़ी हुई है। जैसे पहले सीएलजी मेंबर्स होते थे, तो सीएलजी मेंबर्स जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, लेकिन सुरक्षा सखी में सिर्फ महिलाएं हैं। वो इसलिए क्योंकि कई बार पति परेशान कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी का कोई व्यक्ति, लड़का, जेंट्स, कोई पुरुष ऐसा है जो परेशान कर रहा है, जो वो अपने परिवार के साथ नहीं साझा कर सकती जिस परेशानी को, तो वो अपनी कॉलोनी की सुरक्षा सखी से उस बात को साझा करेगी। वो सुरक्षा सखी पुलिस के पास उस बात को लेके जाएगी, तो फिर इनडायरेक्टली उस व्यक्ति को, उस महिला को सहायता मिल सकेगी। तो इस प्रकार से महिलाओं के लिए कई योजनाएं, कई सहायताएं हमारे पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि हम कभी इतना सोचते ही नहीं है। पुलिस के बारे में सिर्फ हम तभी सोचते हैं जब आसपास में कोई झगड़ा हो जाता है या हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं। इसके अलावा पुलिस का विचार कभी हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। हमारे पास जो भी आता है रोता हुआ ही आता है। खुश इंसान कभी आता ही नहीं है कि मैडम आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं मिलने आया हूँ। हर कोई रोते ही आएगा, परेशानी आएगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोग पुलिस से मिला करिए, बातचीत किया करिए, पुलिस से भी आप अपनी परेशानी पूछो, पुलिस से उनकी पूछो, अपनी उनको बताओ। हम भी परिवार का और समाज का हिस्सा है, तो इससे कई चीजें आपको नई जानकारी में मिलेगी। आप पुलिस से जुड़ोगे, पुलिस वाले आपके साथ उतना कंफर्टेबली काम कर पाएंगे कि आप अपनी चीजों को उनके साथ बहुत अच्छे से शेयर कर पाओगे। और जो एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये यूनिफॉर्म कुछ अलग दिख रही है आपको, बहुत कम ही देखी है आपने। दिल्ली में जो निर्भया वाला कांड हुआ था, निर्भया, इस स्क्वाड का नाम है निर्भया स्क्वाड। ये पूरे राजस्थान में संचालित हो रही है। इस स्क्वाड का काम सिर्फ यही है
कि बच्चियां जो अपनी स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कोचिंग सेंटर जा रही हैं, तो वहाँ पर लड़कों की भीड़ अक्सर इकट्ठी होती है। जो गर्ल्स अग्रसेन हुए और कई गर्ल्स स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर छुट्टी के टाइम, बीच में भीड़ भाड़ के टाइम आपको ये देखने के लिए मिलेगी महिला स्क्वाड के मेंबर्स। ये पुलिस की ही महिलाएं हैं, इन्हें अलग से छांट के स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि आपको किसी भी ऐसी परिस्थिति में जहाँ किसी बच्ची को परेशान किया जा रहा है, उसका पीछा किया जा रहा है या उसे छेड़ा जा रहा है, तो वो चाहे शिकायत करे या ना करे, ये अपने आप ही एक्शन लेती है। और शिकायत हो जाती है, उनको पता ही चल जाता है, हो सकता है कई बार इनको पता नहीं चलता, लेकिन वो बच्ची अगर आके इनसे शिकायत करती है तो भी एक्शन लेती है। इसके अलावा आप और हम पेरेंट्स हैं, पूरे टाइम हम बच्चियों का पीछा तो नहीं कर सकते, कैमरा नहीं लगा सकते, लेकिन विश्वास करना अच्छा है अपनी बच्चियों पे, बच्चों पे, लेकिन अंधविश्वास करना बुरा है। बच्चों की 12 से और 18 साल की जो उम्र होती है, जिसमें हम बच्चों के लिए सपने देखते हैं और बच्चे भी हमें सपने दिखाते हैं, उसी उम्र में बच्चे बिगड़ते हैं। तो ये जो स्क्वाड है, ये उन बच्चों पर भी नजर रखती है जो कि स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में पार्क में बैठे रहते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं या फिर गली कूचों में बैठे रहते हैं। तो ये चीज आप अपने बच्चों को भी बताइएगा कि जिस दिन मेरे पास ऐसी कोई शिकायत आई तो आप अपने भविष्य के बारे में भूल जाइए। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। मोस्टली हम बच्चियों को और बच्चों को वही समझा देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स इतनी बड़ी चीज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारी बच्ची को उन्होंने वहां पकड़ा। हम तो अंधविश्वास करके बैठे हैं ना, नहीं हमारी बच्ची तो डॉक्टर ही बनेगी, हमारी बच्ची तो इंजीनियर ही बनेगी, लेकिन बच्ची क्या बन रही है वो हमें भी पता है वहाँ पर। लेकिन हम नहीं चाहते कि बच्ची के साथ कोई खिलवाड़ हो या उसके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ हो या लड़के के साथ हम कुछ ऐसा करें कि उसका भविष्य खराब हो। अगर वो पुलिस के चपेटे में आ गया तो फिर वो डॉक्टर, इंजीनियर आप कुछ नहीं बनेगा, वो फिर जो भी बनेगा वो हम ही बनाएंगे उसको। तो इसलिए ये ऐसी चीजें थी जो अब इन दिनों में जो मंच मुझे कभी भी मिलने लगे हैं, तो मैं पेरेंट्स तक ये चीज पहुंचाने लगी हूँ कि आप पैसा कितना भी कमा लेंगे, हम नौकरी हमारी लगी गई, एक बार हमारे माँ बाप ने मेहनत की, हम नौकरी लग गए, लेकिन हमें 12 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जब हम स्कूल में थे, हमारे पापा हमें चेक करने आते थे तो बहुत बुरा लगता था नाज़रीन जी हमें। मैं घर आके पापा से लड़ती, आप मेरी बेइज्जती कराते हो स्कूल में आके, क्यों आते हो मुझे चेक करने के लिए। कॉलेज तक में मेरे पापा आ जाते थे। तो अब जब मैं खुद माँ हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, छोटी छोटी हैं, 5 साल की है, 3 साल की है, लेकिन मैं अभी से उनके प्रति बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मैं आए दिन समाज में इन चीज़ों को देख रही हूँ। हम यहाँ जरूर होली मिलन समारोह में इकट्ठे हुए, लेकिन क्योंकि आप और हम एक ही समाज का हिस्सा हैं, एक ही परेशानी है, आपकी भी और हमारी भी, सब बराबर परेशानियां हैं जो आप भी फेस कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें इनके बारे में ज्यादा पता है क्योंकि हम दिन रात इन्हीं चीजों को देख रहे हैं। आप अपनी कॉलोनी में शायद 1 या 2 केस ऐसा देखते हो, लेकिन हम दिन में 5 केस ऐसे ही देखते हैं। आप शायद आपकी कॉलोनी में कोई नाबालिग बच्ची या कोई पढ़ी लिखी बच्ची शायद महीने में या साल में कोई 1-2 जाती होगी, लेकिन हमारे पास तो महीने में 6 मुकदमे, 10 मुकदमे, 363, 366 बहला फुसला के ले जाने के आ रहे हैं। क्या वो सच में बहला फुसला के ले जाई जा रही है? नहीं, उनको पता है वो बहला फुसला के नहीं ले जाई जा रही है। उनको कैसे पता है कि मुझे ये चीज पेरेंट्स को नहीं बतानी? उनको कैसे पता है कि मुझे छुप के जाना है? उन्हें कैसे पता है कि इस लड़के के साथ मेरा भविष्य सुरक्षित है? लेकिन इसमें अगर आपके बेटे हैं तो आप उन्हें भी समझाइए कि इसमें लड़की का तो बहुत ज्यादा भविष्य खराब नहीं होता, क्योंकि उसको तो प्रोटेक्शन भी मिलती है, बाद में परिवार का भी सानिध्य मिलता है। कई सोसाइटीज ऐसी होती है जो उनके इस चीज से बाहर निकलने के लिए भी उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन लड़कों का भविष्य इसमें पूरी तरह से बर्बाद है। तो आप अपने बच्चों के साथ सिर्फ समाज, परिवार, इन्हीं चीजों में ना घुसे रहिए। तीज त्योहार
आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, कभी कभी उनसे अपनी परेशानी भी साझा करिए कि बेटा हम गांव से आए, हम यहाँ कैसे कैसे हमने यहाँ पेट काट के अपने जोड़ जोड़ के ये मकान बनाया है, हम तुम्हें कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। आप उनके साथ अपनी परेशानियां साझा करिए, आप उनको बताइए कि आप कितने सैक्रिफाइसेस उन बच्चों के लिए कर रहे हैं, तब उनको फील होगा। जैसे हमारे पिताजी हमारे माता हमारे साथ करते थे कि बेटा अगर तुम लोग कुछ नहीं बने तो गांव वाले हमसे कहेंगे कि तुमने शहर में जाके कौन से झंडे गाड़ लिए, ऐसे तो हमारे बच्चे बढ़िया रहे गांव में। तो ये चीज आप अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ शहर में आके अपने घर परिवार खानदान को छोड़ के यहाँ आपके लिए पढ़ेंगे। तो आप अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों को साझा करिए। कॉन्वेंट स्टडी, इंग्लिश मीडियम स्टडी सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने बेटे और बेटियों को संस्कार तो आपको खुद ही देने पड़ेंगे। कोई स्कूल कोई संस्था उनको संस्कार नहीं दे सकती। तो एक तो सुरक्षा सखी से आप लोग जो महिला हैं, आप सुरक्षा सखी से जुड़िए, और सुरक्षा सखी अगर आपके मोहल्ले में है तो आप उनसे भी जुड़िए। थानों में जो मीटिंग्स होती है महिलाओं के, आप उनमें जाया करिए। एक ही निर्भया स्क्वाड का आप कंट्रोल रूम का नंबर लिख लीजिए, मैं आप सबको नोट करा दूँ। आप अपनी बेटियों को दीजिएगा और बेटों को भी दीजिएगा। जो आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो पढ़ने जाती हैं, कोचिंग जाती हैं, आप उनको ये नंबर नोट कराइएगा। आसपास में भी अगर आपके कोई ऐसी बच्चियां हैं आप उनको भी नोट करवाइएगा। 9530 411 127। इस लास्ट में 27 के जगह 28 और 29 भी आप डायल कर सकते हैं। तो ये 3 नंबर्स हैं, आप इन तीनों को उन बच्चियों को दीजिए कि ये नंबर आपको हमेशा रखना है और इस पर कॉल करनी है। आपके आसपास मोहल्ले में भी अगर किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, कई बार मोहल्ले में ऐसा होता है यार हम क्यों पचड़े में पड़े, दारू पी के कोई अपनी वाइफ को पीट रहा है तो आप सोचोगे कि हम पचड़े में पड़े अभी हमसे गालियां देगा, लेकिन आपको उस महिला का भी दर्द आ रहा है, बेचारी पिट रही है, मजदूरी करके आती है, किसी स्कूल में पीओ का काम करती है और फिर यहाँ आके पिट रही है। आपको दया आ रही है, आप हेल्प भी करना चाह रहे हो, लेकिन उसकी वजह से हेल्प भी नहीं कर पा रहे हो कि अपनी दुश्मनी बन जाएगी। तो आप भी इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हो कि इस जगह पर ऐसे ऐसे ये महिला प्रताड़ित हो रही है, आप इनकी हेल्प करिए। तो भी ये स्क्वाड आके उनकी हेल्प करेगी। मतलब महिलाएं अगर प्रताड़ित हो रही है सच में, तो उनके थाने जाने की भी जरूरत नहीं है, ये हेल्प उनके पास जाके उनकी हेल्प करिए। तो महिलाएं कमजोर नहीं है, कहीं भी प्रताड़ित होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, ना बच्चियों को ना महिलाओं को। मोस्टली इनकी जो लोकेशन रहती है वो वही रहती है जहाँ पे महिलाओं की गैदरिंग ज्यादा है, जैसे कोई मेले हो या और कोई महिलाओं की मार्केट जहाँ पे बाजार लगता है महिलाओं का, जहाँ पे महिलाओं का आना जाना ज्यादा है, तो ये लड़कियां वहीं जा जाके अपनी कार्रवाई करती हैं और उनको सुरक्षित होने का एहसास कराती हैं। तो आप इस नंबर को भी स्ट्रेट करिए, अपनी बच्चियों में कॉन्फिडेंस जगाइए कि ये बच्चे पुलिस आपके साथ हमेशा हेल्प के लिए है, और अपने बेटे और बेटियों दोनों के साथ बैठकर आप अपनी चीजें साझा करिए, उनको कैरियर के प्रति सचेत करिए और इन चीजों के नुकसान के बारे में बताइए। और भले उन्हें बुरा लगे तो लगे, आपसे आके घर पर लड़े तो लड़े, लेकिन ऑफिस से टाइम निकालकर आप अपने बच्चों पर भी निगरानी रखिए। एक माँ होने के नाते और पुलिस में अधिकारी होने के नाते यही चीजें थी जो मैं आपके साथ अपने दिल से साझा करना चाहती थी। ये कोई भाषण नहीं था, ये मेरी सच में दिल की आवाज थी, जो एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, एक माँ होने के नाते और एक महिला होने के नाते मैं अपने बच्चों के भी प्रति सोचती हूँ, और समाज में जो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सब के बारे में भी मैं यही सोचती हूँ। आप सभी मेरे भाई बहन हैं, मेरे ही हम उम्र भी हैं, तो जो चीज़ मैं सोचती हूँ वही आप भी सोचती हैं।